हेलो स्टूडेंट, पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखो, हम बीएससी सेमेस्टर की 1 to 1 हम क्लासेस डिस्कस करते हुए जा रहे थे। लास्ट क्लास में हमने बूलियन अलजेब्रा शुरू कर चुके थे। बूलियन अलजेब्रा के बारे में हमने डेफिनेशन देखी कि हमारे पास में क्या होगा बी, जिसमें क्या होगा प्लस डॉट क्या द्विआधारी संक्रिया होगी, डैश क्या होगी एक आधारी संक्रिया होती है। तब हमारे पास में कुछ गुणधर्म दिए गए थे हमारे पास, यदि वो गुणधर्मों का पालन करता है तो हमारे पास में होती है वो क्या बूलियन अलजेब्रा होती है। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा के संदर्भ में हमने देखो दो रिजल्ट भी देखे थे। देखो एक बार ये वाले a प्लस ए डैश बराबर 1 और a डॉट ए डैश बराबर हमने 0 देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हुए बूलियन अलजेब्रा में क्या करेंगे, कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छी थ्योरम्स हैं, कई बार आ चुकी हैं वो एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम 1 to 1 क्या करेंगे, एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं अपने थ्योरम्स से। और देखो थ्योरम्स में सबसे पहले हम दे रखा है एक थ्योरम है, देखो ये थ्योरम है, थ्योरम दे रखी है हमें कि किसी बूलिय बीजगणित में योग तत्समक अवयव 0 अद्वितीय होता है। ठीक है, किसी बूलिय बीजगणित में जो 0 जो तत्समक आइडेंटिटी है वो क्या होती है, यूनिक होती है। इस बात को हम प्रूफ करेंगे। तो देखो ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि किसी बूलिय बीजगणित में किसी बूलिय बीजगणित किसी बूलिय बीजगणित में योग तत्समक अवयव योग तत्समक अवयव 0 होता है। वो क्या कह रखा है, अद्वितीय अद्वितीय होता है, ये कह रखा है भाई, है ना, कि किसी बूलिय बीजगणित में योग तत्समक अवयव 0 क्या होता है, अद्वितीय होता है। सेकंड इसी का स्टेटमेंट दे रखा है, एक और है कि ये योग के लिए है तो वो गुणन के लिए है। तो वो क्या कह रहा है कि गुणन तत्समक अवयव के लिए गुणन तत्समक अवयव के लिए अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है भाई, गुणन तत्समक के लिए क्या होता है, अवयव एक अद्वितीय होता है। और एक कह रखा है प्रत्येक अवयव का पूरक भी क्या होता है, अद्वितीय होता है। थर्ड है प्रत्येक अवयव का पूरक अद्वितीय होता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेटमेंट हमारे सामने हैं। इन 3 स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। 1 by 1 हम इनको क्या करेंगे भाई, प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को। अब भाई मैंने पहले बता रखा है, देखो एक चीज, किसी भी चीज को यूनिक प्रूफ करनी है तो उसको 2 मान लो, कि मान लो वो 2 हैं और दोनों क्या दिखा दो, बराबर दिखा दो। तो हम इसके क्या करेंगे, 2 आइडेंटिटी अवयव 0 और 0 का बार मान लेंगे हम। ठीक है ना, और उनको क्या कर देंगे, बराबर दिखा देंगे। तो यदि देखो प्रूफ में फर्स्ट का ही देखते हैं प्रूफ हम,
यदि संभव हो तो माना कि बी में दो तत्समक अवयव 0, लिखता हूं मैं, यदि संभव हो तो यह माना कि बी में दो तत्समक अवयव, दो तत्समक अवयव क्या क्या है भाई, देखो 0 का बार दिखा दे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इनको यूनिक के लिए क्या करेंगे भाई, बराबर कर देंगे दोनों को, ठीक है, अपने आप यूनिक हो जाएगा। तो देखो यहां से, अतः देखो ये लिख सकते हैं हम 0, देखो आइडेंटिटी को चाहे तुम लेफ्ट से इसके लिए देखेंगे, सबसे पहले देख लो 0 के लिए देख लो, हाँ ये देख लेते हैं पहले, 0 तत्समक अवयव है, 0 तत्समक अवयव है। पहले तो ये देख लेते हैं किसके लिए, कि जब 0 तत्समक अवयव है, जब 0 तत्समक अवयव है, तो देखो ये लिखेंगे, तो हमारे पास में आएगा, और चाहे इसको राइट से भी अप्लाई कर दो, लेफ्ट से, दोनों से अप्लाई कर दो, बराबर आएगा, प्लस में 0। और जब देखो एक क्या दिखा देंगे, जब दूसरा माना हुआ है हमने 0 बार तत्समक अवयव हो, तब क्या दिखाएंगे, यहां से बराबर, यहां से, ठीक है भाई, दोनों आ गए। तो यहां से क्या पता चला, 1 और 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से, यही आ रहा है। तो हम यहां क्या कह देंगे कि बूलिय बीजगणित में जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है भाई, यूनिक होता है। तो अतः तत्समक अवयव कौन सा, 0 है, द्वितीय होता है। ठीक है भाई, यही हमें प्रूफ करना था, देख लो एक बार। अब इसी प्रकार हम क्या कर देंगे, बी में 2 गुणन तत्समक मान लेंगे, 1 और 1 का बार मान लेंगे भाई, आगे बात समझ में, 1 और 1 का बार, दोनों को क्या दिखा देंगे, बराबर। तो क्या कह देंगे भाई, यहां से हमारे पास में गुणन के लिए तत्समक अवयव वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। तो देखो सेकंड, माना बी में यदि संभव हो तो, संभव हो तो गुणन के लिए, गुणन के लिए तो तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव, अवयव 1 व का बार दिखा दो, ये है, ठीक है। अब क्या दिखाएंगे हम, इसको बराबर दिखाएंगे भाई, ठीक है ना, बराबर दिखा देंगे दोनों। तो ये क्या क्या कह देंगे, गुणन के लिए जो तत्समक अवयव आता है वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। तो देखो वही क्या लगाना है, देखो 1 डॉट बराबर क्या आएगा हमारे पास में 1, या लिख दो ये
ठीक है, या और दूसरे के लिए लिख दो, ठीक है, एक इसके लिए लगा दो। चलो यहां से आ जाएगा क्या, 1 इंटू 1 का बार। ओके भाई, तो यहां से क्या देखेंगे हम, दोनों क्या दिख रहा है, 1 बराबर, ओके, तो यहां से क्या कह देंगे, अतः गुणन के लिए तत्समक अवयव एक अद्वितीय होता है। अतः गुणन के लिए तत्समक अवयव एक क्या होता है भाई, अद्वितीय होता है। ठीक है भाई, तो यहां तक हमने क्या कर लिए, दो चीजों के प्रूफ तो कर लिए, एक तो 0 का और एक किसका, 1 का भाई। ठीक है, क्लियर बात। अब आगे बढ़ेंगे हम थर्ड स्टेटमेंट की ओर। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, इसी का थर्ड देखेंगे। वो ये कह रहा है कि यदि संभव है ना, सॉरी, कि जो तत्समक अवयव है कि प्रत्येक अवयव का पूरक क्या होता है, अद्वितीय होता है, ये तो हम क्या मान के चलेंगे भाई, अद्वितीय नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, दो पूरक मान लेंगे A1 और A2। ठीक है, तो उनको भी हम बराबर दिखा देंगे, तो ऑब्वियस बात है वहां से क्या आ जाएगा, हमारे पास यूनिकनेस आ जाएगी। तो देखो उसके लिए भी हम प्रूफ करते हैं, यदि संभव हो तो माना कि बी में, यदि थर्ड के लिए यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो बी में ए के पूरक A1 व A2 हैं। ठीक है भाई, यदि संभव हो तो बी में ए के पूरक A1 और क्या है, A2 हैं। तो देखो जैसे हमें ये पता है ना, देखो इधर A प्लस A डैश हम क्या लिखते थे, 1, इसी को काम में लेंगे। अब देखो यहाँ पूरक ए डैश होता था ना, अब हम यहाँ क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं भाई, तो दोनों के लिए रिजल्ट लिखना पड़ेगा, एक तो डॉट के लिए भी प्लस के लिए भी। तो लिख देते हैं हम, देखो क्या आएगा, यहां से आएगा हमारे पास में, देखो A1 प्लस में A बराबर, या फिर मैं ये कहूं A प्लस A1। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा, 1। एक आएगा हमारे पास में A2 प्लस में A, या A प्लस में A2 बराबर में कितना आएगा, 1। ये तो मेरे किसके लिए हो गया, A1 और A2 योग के लिए हो गया। इसीलिए प्रकार मैं डॉट की ओर दिखा देता हूं, क्या डॉट के लिए आएगा A डॉट A1 0। ठीक है, साथ में ये और दिखा देते हैं कि A1 डॉट A बराबर 0, और यहां से A डॉट A2 बराबर, और A2 डॉट A बराबर 0। ये रिजल्ट 4 पॉसिबल होंगे हमारे किसके लिए भाई, जो हमारे दिए गए पूरक हैं माने हुए हमने A1 और A2 के लिए। तो ये कंडीशंस हमने अब तक बना के रख दिए भाई। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं भाई इसको प्रूफ करने की तरफ। तो देखो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, इतना टफ भी नहीं है, आसान ही है, बस जनरल कैलकुलेशन लगेगी वो देखना है। देखो हम A1 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, A1 प्लस 0, बोलो A1 प्लस 0 लग सकते हैं, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो A1 में हमने जोड़ दिया A1 प्लस में 0। तो देखो अब देखो A1 तो ऐसे कैसे रखो, और प्लस में
जीरो की जगह मैं क्या ले सकता हूं, देखो एक रिजल्ट दिया गया हमें ए डॉट ए टू, ये देखो ए डॉट ए टू बराबर जीरो है ना, इसको यूज ले लेते हैं, तो मैं इसकी जगह जीरो के लिए ले रहा हूं ए डॉट ए टू। ठीक है भाई, अब इसमें हम क्या लगा देंगे भाई, बंटनता का नियम लगाएंगे। बंटनता जानते हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखो यहां से क्या लगाएंगे बंटनता ध्यान से, तो यहां से आएगा ए वन प्लस ए, और डॉट में आ जाएगा हमारे पास में ए वन प्लस ए टू। ठीक है, यहां से आ जाएगा अपने पास में ए वन प्लस में ए और ए वन प्लस में ए टू। अब देखो एक रिजल्ट हमारे पास में है क्या, ए वन प्लस ए हमारे पास में क्या है, देखो क्या है, एक है, तो ये यहां से रिजल्ट बचेगा सिर्फ क्या, ए वन प्लस में ए टू। ठीक है भाई, क्या बचेगा हमारे पास में, ए वन प्लस में ए टू, और बराबर किसके चल रहा है, ध्यान रखना ए वन के चल रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो ए टू के लिए देख लो, इसी प्रकार ध्यान से देखना, जैसे मैंने क्या लिया था यहां, ये सॉरी ये वाला लिया था, ये ए वन प्लस में जीरो, अब क्या ले लेंगे हम ए टू प्लस में जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो ए टू बराबर ए टू प्लस जीरो। ठीक है, वही रिजल्ट ए टू प्लस में यहां से क्या लिख लोगे, ए वन डॉट ए, तो यहां से मैं लिख रहा हूं देखो रिजल्ट को ए डॉट ए वन, ए डॉट ए वन। ठीक है, वही इसमें बंटनता लगा दो, लगाएंगे बंटनता, बंटनता क्या कहेगी इसमें, ए टू प्लस में ए, और यहां से क्या आएगा ए टू प्लस में ए वन। ठीक है भाई, एक रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा ए टू प्लस में ए, वो क्या जाएगा यहां से हमारे पास में वन, तो ये रिजल्ट हमारे पास में क्या हो गया भाई, वन हो जाएगा इसका मान। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहां से देखो ध्यान से देखना, क्या बचेगा भाई हमारे पास में, ए टू बराबर, ये बचा ए टू बराबर ए टू प्लस ए वन। ठीक है भाई, अब इन समीकरणों को नाम और दे देते हैं हम, क्या, ये समीकरण नंबर दे देते हैं एक नाम, और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम भाई दो नाम। ठीक है, एक और दो, अब एक और दो में देखो आरएचएस दोनों का बराबर है, ए वन प्लस ए टू और ए टू प्लस ए वन दोनों का बराबर है। अब देखो इनका एलएचएस भी बराबर होगा, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास में ए वन बराबर ए टू। तो हमने माना क्या था भाई, यदि पॉसिबल लेके चले थे कि यदि दो क्या है इसके पूरक है, नहीं वो दो पूरक नहीं है, वो अद्वितीय है, ए वन बराबर हमने क्या दिखा दिया ए टू, तो लिख देंगे हम अतः किसी भी पूलीय बीजगणित में एक अवयव का पूरक अद्वितीय होता है। ठीक है भाई, तो क्या होगा भाई अपने पास में, वो यूनिक होगा, तो तारो उसको, हाँ तो भाई देखो अब आगे बढ़ते हम नेक्स्ट नियम की तरफ आगे बढ़ते हम। अब वो आएगा हमारे पास में वर्गसम नियम, क्या आएगा वर्गसम नियम। अब वो तुम्हें क्या करेगा भाई, पूछ भी सकता है, स्टेटमेंट दे देगा, डायरेक्ट पूछेगा कि वर्गसम का नियम लिखते हुए उसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमें देखो उसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले वर्गसम नियम, तो देखो ये थ्योरम ही है,
वर्गसम नियम। ठीक है, आइटम 20 लो। अब देखो, एक तो प्लस के लिए होगा और एक किसके लिए होगा, ये डॉट के लिए। अब देखो आइटम 10 लो क्या कहता है, ये देखो इसमें है, फर्स्ट है, एक तो प्लस के लिए आएगा हमारे पास में ए प्लस ए बराबर आएगा क्या, ए। और सेकंड है हमारे पास में, ये दोनों प्रूफ करेंगे भाई हम, ए डॉट ए बराबर क्या आएगा हमारे पास में, ए। ये दोनों चीज़ें प्रूफ करेंगे भाई हम, है ना। ठीक है, 1 बाई 1 दोनों को प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट देखो, सबसे पहले ये वाला देखते हैं इसका, फर्स्ट का। ठीक है भाई, सबसे पहले देखो फर्स्ट का प्रमाण देखेंगे। तो देखो मैं ए को क्या लिख सकता हूं भाई, देखो इधर ए को ये लिख सकते हैं ना, ए प्लस 0 भाई। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए 0 जोड़ेंगे तो वो का वही आ जाएगा। हाँ भाई, ये बताओ कि ए प्लस में मैंने 0 के लिए क्या बताया था, देखो 0 के लिए ए डॉट ए डैश, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए डॉट ए डैश आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बंटनता लगाओ भाई, बंटनता जानते हो, ए प्लस में ए, ठीक है, और इसके साथ ए डॉट ए डैश। ठीक है, हाँ आगे इसमें देखो ए प्लस ए डैश हमारे पास में क्या होता है, 1। तो देखो ये तो ए प्लस ए रहने दो, ये क्या हो जाएगा अपने पास में 1। तो यहाँ एक के बराबर चल ही रहा है, तो ए बराबर हमारे पास में क्या आ गया, ए प्लस, ये क्या करना था देख लो हमें, प्रूफ किसके लिए आ गया ये हमारे पास में, बंटनता के लिए, सॉरी वर्गसम नियम आ गया योग के लिए। ठीक है, इसके साइड में मैं हल कर देता हूं, देखो ए डॉट ए के लिए। अब यहां पे देखो प्लस में क्या लिया है मैं, 0, तो यहां डॉट में ले लेंगे हम 1। देखो इधर क्या करेंगे, सेकंड, फर्स्ट हो गया था। हाँ भाई, तो देखो ए बराबर लिख सकता हूं, ए डॉट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ए बराबर में ए 1 की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस ए डैश। ठीक है, अब देखो वही बंटनता लगाओ, तो यहां से आएगी अपने पास में ए डॉट ए, और यहां से प्लस में आएगा ए डॉट ए डैश। अब तुम अच्छे से जानते हो ए डॉट ए डैश क्या आता है, 0। यहां से क्या बचा, ए डॉट ए बराबर में ए, दिखा भी तो चाहे, दिखाना चाहो तो से बढ़ा के, यहाँ से ए डॉट ए प्लस 0 बराबर ए, यहाँ से दिखा दो ए बराबर ए डॉट। तुम ये आसानी से प्रूफ कर सकते हो क्या, वर्गसम नियम। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए, पहले पूछे भी गए ये, तो उतार लो इसको एक बार। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम। हाँ वही देखो, आगे देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। वो ये कह रहा है, नेक्स्ट थ्योरम है, वो ये कह रहा है कि ए प्लस 1 बराबर होता है 1। तुल्य बीजगणित में क्या रखा है, देता हूं मैं, किसी
बूलिय बीजगणित में, किसी बूलिय बीजगणित में फर्स्ट दे रखा है a+1 बराबर क्या कह रखा है, 1 है, और सेकंड है, दोनों प्रूफ करेंगे हम 1 बाई 1। a.0 बराबर होता है 0। ठीक है भाई, ये प्रूफ करना है हमें। तो देखो प्रूफ इसका ध्यान से समझते हुए चलना, बस बेसिकली है, छोटी मोटी चीजें हैं, बस वही बंटनता का नियम है, पूरकता का नियम है, बस यही घूम रहे हैं अराउंड उसके, उसी से प्रूफ हो रहा है, कोई अलग से कोई बाहर से चीजें नहीं आ रही भाई। ठीक है, तो बस एक ध्यान से समझने की जरूरत है हमें। देखो जैसे फर्स्ट क्या है भाई, देखो 1 है, तो 1 के बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, अब भाई 1 है, वो 1 किसके बराबर होता है, हमें अच्छे से पता है कि a+ में a' के बराबर होता है, बोलो होता है कि नहीं। ठीक है, आगे देखो, इस a को तो ऐसे कैसे रखो प्लस में, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या भाई, डॉट में तो 1 लगाया है, a'.1 भाई, ये तो a+ a' आ गया, 1 की जगह ले लिया, 1 के बराबर होता है। अब यहाँ a+, ये तो ऐसे कैसे रखा, a'.1 लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहां लगा दो आप, बंटनता लगा दो अब इसमें, तो यहां जाएगा a+ a', और यहां क्या आएगा, डॉट a+1। क्लियरली ये आ गया। आगे बढ़ेंगे भाई, a+ a', a+ a' क्या होगा हमारे पास में 1, और ये a+1, तो ये हो गया ना प्रूफ भाई अपने आप, क्या 1, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास में 1 के बराबर आ गया a+, क्लियरली हो गया। यही चीजें हमें समझनी थी भाई। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, देखो सेकंड देखो, देखो 0 जहां से 1 के बराबर लिया था हमने, देखो ध्यान से a+ a' लिया था ना, तो अब 0 के बराबर ले लो तुम। सेकंड में देखो 0 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a.a' लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब बराबर में a डॉट, अब a' प्लस में 0 लगा दूं तो कोई फर्क तो थोड़ी पड़ेगा भाई, 0 जोड़ा ही तो है। अब इसमें बंटनता लगा दो, यहां आएगी a.a', ठीक है, और एक आ जाएगा a.0। a.a' कितना होता है भाई अपने पास में, हम जानते हैं अच्छे से, क्या सॉरी प्लस आएगा, ये a.a' हमारे पास में होता है 0, और प्लस में a.0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में a.0 और बराबर में 0। यही क्या करना था हमें, प्रूफ देख लो ध्यान से। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इनको प्रूफ कर सकते हैं भाई, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो भाई नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, अवशोषण नियम पे। अवशोषण नियम, अवशोषण अवशोषण नियम। ठीक है, अवशोषण नियम ये कहता है हमें, फर्स्ट है, ये भी प्रूफ करने हमें, ये कह रहा है a+ a.b बराबर हमारे पास होता है a। क्लियर, और दूसरा कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट इसका, कि a.a+b बराबर होता है हमारे पास में a, यानी एक तो प्लस के लिए दे दिया, एक क्या दे दिया हमारे
डॉट के लिए। क्लियरली है? ठीक है भाई। देखो भाई, इसको वन बाई वन प्रूफ करेंगे। देखो इसका प्रूफ फर्स्ट का, देखो हम एक ए के बराबर लेके चलेंगे। ए बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट वन लिख सकते हैं ना, ए लेके चल रहा हूं मैं प्रूफ में, तो ए को क्या लिख दिया मैंने, ए डॉट वन। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद ए बराबर, ए को तो ऐसे कैसे रहने दो, वन को तुम पूरकता के नियम से अच्छी तरह जानते हो, क्या, बी प्लस वन। ठीक है भाई, क्या आएगा, बी प्लस वन बराबर क्या होता है अपने पास में, वन। अभी आइटम टेंट लो पढ़ा था हमने, मैं लिख दूंगा इसके बराबर में, तो साफ लिख देता हूं, ए डॉट बी प्लस वन। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है भाई, देखो ए प्लस वन बराबर क्या होता है, वन। तो यहां से अवयव ले लेंगे हम बी, यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, बी प्लस वन। ठीक है, देखो आगे इसमें लगा देंगे हम बंटन, तब ए डॉट बी प्लस ए डॉट वन। ठीक है, यहां से क्या आएगा मेरे पास में, ए डॉट वन तो यह आ जाएगा, यह आ जाएगा ए डॉट बी और प्लस में ए। ठीक है, यहां से ए बच जाएगा। इसके बाद देखो ये ए के बराबर चल रहा है मेरे पास में, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ए बराबर ए प्लस ए डॉट बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में, ये रहा, यही करना था हमें प्रूफ। ठीक है भाई, अब सेकंड पे ले लो। सेकंड में भी देख लो, अब क्या लेके चलेंगे वहां पे हम, ये लेके चलेंगे कंडीशन, ए डॉट ए प्लस बी वाली कंडीशन लेके चलेंगे। देखो ए डॉट ए प्लस बी ये लेके चलेंगे सेकंड में। ठीक है, ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, ए डॉट ए प्लस बी। तो लगाओ इसमें बंटन था, क्या आएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। ठीक है, अब देखो ए डॉट ए डॉट ए लास्ट में देखो, वर्ग सम नियम देखो, ए डॉट ए हमारे पास में क्या आएगा, ए आएगा। और भाई देखो वापस से ये लेके चले थे हम, ए डॉट ए प्लस बी, ए डॉट ए मिल गया, बंटनता लगा दिया ए डॉट बी, ये वर्ग सम नियम लगा दिया हमने, देखो इधर। ठीक है ना, आइटम टेंट, तो ए डॉट ए क्या होगा अपने पास में, ए आ जाएगा, ए डॉट बी, अब इसके डॉट में मैंने वन लगा लिया, ए डॉट बी ऐसे कैसे रख लिया। ठीक है, आगे देखो, तो इसमें से ए हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास में वन प्लस में बी,
यही आएगा ना, कॉमन ले लेंगे। और 1 प्लस बी हमारे पास में क्या होता है, 1 होता है, 1 ए डॉट 1, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, बराबर में ए, ये आएगा हमारे पास में ए डॉट ए प्लस बी, देख लो इधर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। एक और देखेंगे हम थ्योरम, छोटी थ्योरम है, देखो लास्ट और करते हैं इसका, एक थ्योरम और ले लेते हैं हम। किसी बूलियन बीजगणित में थ्योरम दे रखी है, छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कि किसी बूलियन बीजगणित में किसी बूलियन बीजगणित में देखो फर्स्ट है 0 के बराबर हमें दे रखा है 1, ठीक है। सेकंड के बराबर हमें दे रखा है क्या, 1 का डैश बराबर 0, और थर्ड के बराबर दे रखा है ए का डैश बराबर दे रखा है, सॉरी ए, ठीक है, नहीं कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, पूरक का पूरक दे रखा है, ए आता है। तो देख लेते हैं एक बार इनको जल्दी जल्दी से हम, प्रूफ इनका शॉर्ट ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इनका प्रूफ। देखो इधर ध्यान से, देखो फर्स्ट 0 का डैश क्या दे रखा है 1, तो 0 का डैश क्या लिख सकते हैं हम, 0 डैश प्लस 0 लिख सकते हैं ना भाई, ठीक है ना, ये लिखेंगे। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि 0 का डैश बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि a प्लस ए डैश, देखो यहाँ से ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है, क्या a प्लस ए डैश बराबर क्या होता है 1, तो 0 का डैश, अब देखो 0 किसकी तरह काम कर रहा है, a की तरह, तो क्या जाएगा अपने पास में a डैश प्लस a बराबर क्या आएगा 1, तब होगा ये प्रूफ। ओके भाई, सेकंड देख लो, देखो 1 का डैश दे रखा है, क्या लिखेंगे, 1 का डैश डॉट 1, हाँ भाई, a डॉट ए डैश क्या होता है 0, तो ये आ गया अपने पास में, सेकंड का प्रूफ भी आ गया। थर्ड का भी देख लो, अब देखो चूंकि हमारे पास हम जानते हैं क्या, a प्लस ए डैश बराबर कितना होता है 1, और a डॉट ए डैश कितना होता है 0, ये हमने पूरकता में पढ़ा है भैया, ठीक है। अब इसी को यूज लेंगे हम, तो यहां से आ जाएगा अपने पास में ए डैश का क्या होगा, पूरक है, तो ए डैश का पूरक है, मतलब a बराबर ए डैश का पूरक, पूरक का मतलब उसके ऊपर डैश लगना चाहिए। देखो यहां क्या होता है, a है ना, a वो किसका पूरक है, ए डैश, अब ए डैश है ना, वो ए डैश वो एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ना कि वो पूरक है, यहां थोड़ा एक समझने की जरूरत होती है। अब हम यहां क्या कर लेंगे, ए डैश है सर, ए डैश नहीं है भाई, ये ए डैश है, ये एलिमेंट है, ठीक है, तो ये एलिमेंट की तरह काम करेगा, तो ए डैश का पूरक क्या होगा ये, तो अब लगाएंगे इसका पूरक, तो देखो आज हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज कुछ थ्योरम्स डिस्कस करी हैं, आगे की थ्योरम्स में इन रिजल्ट्स का बड़ा काम आएगा, जो एग्जाम में पूछी गई हैं, ये भी पूछी जाती हैं, ये जो शॉर्ट्स रिजल्ट दिए हुए हैं, ये छोटे छोटे रिजल्ट दे रखे हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आगे जाके थ्योरम्स में क्या करेंगे, इनके स्टेटमेंट डायरेक्ट ही यूज होंगे, जिससे बड़ी थ्योरम्स का क्या होगा, प्रूफ होगा। तो इनको अच्छे से समझना, पढ़ना, कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है।
और आगे की क्लासों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। और नेक्स्ट क्लास हाजिर होंगे हम कुछ थ्योरम्स और लेके आपके सामने, और इसके कुछ क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे यहाँ पे 1-to-1 डिस्कस करते जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है भाई, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए। ठीक है भाई, धन्यवाद।